सभी साथियों को नमस्कार। आज संख्या पद्धति के दूसरे टॉपिक में हम आप सभी से जुड़ते हैं, जो है परिमेय संख्या। तो चूंकि जब आप परिमेय के बारे में जान जाएंगे तो अपरिमेय की जानकारी आपको स्वतः हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। इसकी ब्रीफ में चर्चा, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने जो हमारा संख्या पद्धति का जहाँ संख्याओं के वर्गीकरण में बात की गई थी वहाँ पर जो है परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की गई थी। अब उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में किन प्रश्नों पर चर्चा होती है, किन जगहों से रेशनल नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बात होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। पूर्व में ही हमने चर्चा की है आपसे कि P बटे Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी गई संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जहाँ P और Q हमारा क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। वो चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो। इवन जीरो भी, जीरो हमारी क्या है, जीरो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि जीरो को 0/1 लिखेंगे जिसका मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। कभी कभी आपने प्रश्न देखा होगा या ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका अब उल्टा करने पर, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम करने पर, प्रतिलोम पर चर्चा होगी कि जिसको पलटने पर वह अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होता है, ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो है, 0/1। अगर इसको 1/0 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वहीं पे चर्चा की जाती है। आप देख लीजिए कि हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमारी सभी कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक सभी सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। चलिए, अंतर का मतलब क्या है कि परिमेय और परिमेय संख्याओं में अंतर। अरे भाई, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या में यही है कि जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी जो कि P/Q के रूप में ना लिखा जाए वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर। परिमेय संख्या को P/Q रूप में दर्शाया जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं को नहीं दर्शाया जा सकता। अब देखिए, इसी टॉपिक में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं दो तरीके की होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे आपने कहा ना कि जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जाए, तो इसको जानने के लिए आप एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे शांत और अशांत अनावर्त, जैसे इसमें लिख दिया कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो चूंकि अगर आपको दशमलव की ही चर्चा ना हो, जानकारी ना हो कि कौन सा दशमलव हमारा शांत दशमलव है और कौन सा हमारा अशांत दशमलव है, वो होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, जो कि अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो आगे आपको जानकारी होगी कि कौन सा ऐसा है जो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, शांत दशमलव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूँकि देखिए, शांत दशमलव आप देखते होंगे कि शांत दशमलव हमारा क्या होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। और मैंने कहा कि 25 में 2 से भाग देनी, किससे भाग देनी है, 2 से भाग देनी है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 1 जा, हाँ 2 1 जा 2, फिर हमने क्या उतारा 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, हमारा 1 बचा। अब हमने क्या किया कि एक हमारा शेष बच गया, बट इसको हमें दशमलव में ले जाना है तो दशमलव भाग हमें कम करना होगा। तो हम यहाँ जब दशमलव जैसे ही लगता है, जैसे यहाँ पे दशमलव लगता है वैसे यहाँ हमें क्या है, 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ हमने दशमलव लगाया, यहाँ हमने 0 बढ़ाया। तो 2 5 10, क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शांत दशमलव है। शांत दशमलव है कि हमारा उत्तर आपको प्राप्त हो गया। जब आपने भाग दिया तो आपका उत्तर क्या हुआ,
प्राप्त हो गया। मतलब इनमें क्या होते हैं, परिमित संख्या, फाइनाइट टर्म में अंक होते हैं, इन्फिनिटी नहीं होते, उन्हें हमें शांत दशमलव कहते हैं। एक एग्जांपल इसका और ले लीजिए कि जैसे अभी मैं लिख दूँ 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 में 2 का भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने दशमलव लगाया। जैसे दशमलव लगाते तो एक यहाँ 0 बढ़ जाता, तो 2 5 10, ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग, चूँकि जो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके के होते हैं। पहले आइए नॉन टर्मिनेटिंग में चर्चा हो जाए। आसान दशमलव, चूँकि आप जानते हैं कि आसान दशमलव क्या होगा, शांत का जस्ट उल्टा, शांत का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा। इसका मतलब कि शांत दशमलव में क्या होता था कि हमारी जो संख्याएं होती थी वो फाइनाइट होती थी, निश्चित होती थी, वो वहाँ हो जाता। जैसे हमने 25 में 2 से भाग दिया था, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 12.5 आ गया था। 1 में हमने 2 से भाग दिया था, 0.5 आ गया था। या अगर हम कहें 2 में हम 5 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 4 20। ठीक है, पाँचों के 20, आपका उत्तर 4 आ गया। यही टर्मिनेट हो गया, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमारा था शांत, ये सभी चीज़ें हमारी क्या थी, शांत दशमलव थी। अशांत दशमलव में क्या होगा, अशांत दशमलव में जहाँ आपका ये टर्मिनेट हो जा रहा था, जैसे 3 उत्तर आपके अभी हमने किए, 12.5, 0.5 और 0.4। यहाँ क्या आप देख रहे थे, दशमलव के बाद जो संख्या है वो खत्म हो गई, यहाँ इंड हो गया, उसका समाप्ति हो गई। लेकिन अशांत दशमलव में ऐसा नहीं होगा। अशांत दशमलव में आपका क्या हो जाएगा, आपका अनंत तक चलती हैं वो, जब आप भाग देंगे तो वो रिपीट करता रहेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को आप दे दें, जैसे सपोज दैट आपको हमने कह दिया आपको 1 में भाग देना, किससे, 3 से, तो क्या हुआ, दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार ले जाएंगे, 3 3 ज़ा 3 3 9, उत्तर कितना आया, 1। अब शेष बच गया, चूंकि हमें शेष नहीं बचाना है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने 0 बढ़ाया, वही प्रक्रिया, जब दशमलव लगा रहते तो एक 0 अपने आप बढ़ा लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर आपको पता 0 बढ़ाएंगे, फिर 1, फिर हम फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये आप देखेंगे इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत तक। कहाँ तक, जब तक आप भाग दे सकते हैं जहाँ तक, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा क्या मिलता रहेगा, 0.3333, ये जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ये ऐसे चलता रहेगा। इसे कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत आप क्लियर हो गया। शांत में क्या आपने देखा कि यहाँ ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, उत्तर मिल जाता हमें। यहाँ क्या है, ये इन्फिनाइट तक ये आप भाग लेके जाते चले जाएंगे। ठीक है, ये भाग आप जहाँ तक ले जाएंगे वो इन्फिनिटी तक आप भाग लेके चले जाएंगे, वो ख़त्म, टर्मिनेट नहीं होगा। ये तो रहा आसान दशमलव। चूँकि जानते हैं कि आसान दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए जो है एक तो आपने देखा कि अभी जब हमने 1 में 3 से भाग दिया था, ठीक, तो 1 में जब 3 से हमने भाग दिया तो आपने क्या देखा कि 1 में जब 3 से भाग दिया गया तो ये हमारा उत्तर कितना आता, 0.333333, ये हमारा क्या हो रहा था, रिपीट होता जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब कि आवर्ती का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बार बार वही आए, वही चीज़ बार बार आए। यहाँ आपने देखा कि इसको क्या है, 3 बार 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 आ रहा है, इसीलिए अशांत, ये दशमलव तो अशांत है क्योंकि ये बार बार आता जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, सेम रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग जो हो रहा है वो सेम हो रही, सेम ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। इसका मतलब आवर्ती है, वही संख्या जब बार बार रिपीट होए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल है, 3 ही बार बार हो रहा है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, इसको आप डिनोट करते हैं 3 बार से। किससे डिनोट करते हैं, 3 बार से। अब देखिए, अब आ जाते हैं शांत दशमलव की बात हो गई, अब आसान दशमलव की बात हमारी हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आसान दशमलव की हम बात करते हैं तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। जैसे आपने देखा था 0.33
3 बार चला गया, ये मतलब 3 जा रहा था, तो हमने इसको क्या लिख दिया 0.3 बार। ये इट मीन ऐसा भी हो सकता है कि 0.25 फिर कोई संख्या रिपीट होने लगी, जैसे 3 अब जाके रिपीट हो रही, 3 बार यहाँ लग गया, ठीक है। बट ये क्या होगा, यहाँ तक तो ये नंबर, उसके बाद ये बार बार रिपीट, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो हमारा किस में आएगा, चूंकि 3 की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ये हमारा आसान दशमलव तो है, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन किस कैटेगरी में जा रहा है, आवर्ती एक ही संख्या की रिपीटिशन बार बार होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारा अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आपने सुना होगा पाई का मान, ठीक है, पाई के 2 मान होते हैं, एक होता है क्या 22/7, ठीक है। जब 22/7 दिया हो तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, क्या हो जाती है, परिमेय संख्या कहा जाता है इसको, यहाँ पे आप परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जब हमारा पाई का मान ऐसे लिख दिया जाता है 3.1415 ऐसे करके होता है 15, फिर 926539 ऐसे करके चलता चला जाता है। ये देखिए चलता चला गया जाने का मतलब क्या है कि पहले 14 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 92 हुआ, 61 हुआ, 35 हुआ, ऐसे फिर रिपीट कर जाएगा, कोई संख्या आ जाएगी, हो सकता है 9 हुआ, फिर 2 हुआ, 1 हुआ, 7 1 5 6 2 ऐसे करके आएगा। जैसे यहाँ 3 बार बार आ रहा था, आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे जैसे ये 3 बार बार आ रहा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई रैंडम नंबर कुछ भी आ जा रही है। इसीलिए जब पाई को क्या कहते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ से आपको अपरिमेय की डिफिनीशन ज़्यादा अच्छी आ जाएगी कि जो संख्या हमारी अशांत हो और अनावर्ती दशमलव हो, चूँकि जो आवर्ती दशमलव होंगे इनको हमें भिन्न रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारे अनावर्ती दशमलव होते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप √2 का मान लिख लीजिए, √2 का मान आपने पढ़ा होगा 1.141 करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन आगे ऐसे संख्या होती है, चेक करिएगा इसको 2 1 5 3 5 6 ऐसे करके होता है, 2 3 फिर 7 फिर 5 2 6 1 ऐसे करके रिपीट ये चलती चली जाती है। इसलिए जब कभी बात होती तो √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो बाकी सब अभी तक आपने जितना पढ़ा, केवल आपका ये जो पोर्शन है, ये जहाँ कहीं भी आप देखेंगे अशांत अनावर्ती, ये हमको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हमारा क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। और ये अनावर्ती क्यों है, अनावर्ती की बात भी आपको स्पष्ट हो गई, क्योंकि आवर्ती जब होता है तो आवर्ती में क्या होता है, 3 की ही आवर्ती बार बार हो रही थी, लेकिन यहाँ जब पाई का मान हमने देखा तो ये फिर 3.14159261359217 मतलब कोई भी संख्या आ सकती है, किसी सेम संख्या को या एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है। ऐसे √2 का आप देखेंगे, √3 का, ठीक है, √3 आप कुछ भी लिखेंगे तो √3 में जैसे √3 का मान समथिंग 1.73205 ऐसे करके आता है, डॉट ये रिपीट नहीं करेगा, ये डॉट ऐसे बदलता रहेगा, 5 7 फिर 2 1 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे √7 का, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि जितने भी, अब आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और कंक्लूजन में आप क्या देखेंगे कि हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आप समझ गए कि अपरिमेय संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में न लिखी जा सकें, ठीक है। अगर वो p/q के रूप में लिखी गई तो हमारी कौन सी संख्या हो गई, वो हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो ठीक है, तो फिर अब ये बात आती है कि चलिए ठीक है, परिमेय को p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिखते। तो ठीक, हमारी वो संख्याएं बता दी जाएँ कि जो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमारी अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो आप देखिए, एक तो पाई हो गया, ठीक, उसके बाद हमारे जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं जो जिसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं भरी होती हैं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब कि ये 2, ठीक, ये 3, अगर ये 5 है तब तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या भरी है, जैसे पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जैसे 4 है। क्यों 4 को कहते हैं, क्योंकि 4 का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो 2 आता है, ठीक है। वर्गमूल का एक जब सत्र होगा तो उसमें चर्चा होगी कि 4 को क्या लिखा जाता है,
2 गुणे 2, और वर्गमूल में पेयर बनाते हैं, एक पेयर हमारे पेयर से एक हमारा बाहर आ जाता है। ऐसे आप देखेंगे 16, 16 हमारा क्या है, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 का जो उत्तर आएगा वो 4 आएगा। ऐसे आप देखेंगे 25 है, तो 25 किसका है, 5 है। तो ये सब हमारी, आप मत देखिएगा कि अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगने की वजह से हमारी अपरिमेय संख्या, नहीं, ये चूंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे परिमेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। लेकिन यही आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे √3 लिखा है, √5 लिखा है, √7 लिखा है, √11 लिखा है, √10 लिखा है, √11 लिखा है मैंने, या √8 लिखा है। √9 को हमने क्यों हटा दिया, चूंकि √9 का क्या वैल्यू होती है, 3 होती है, तो √9 इस कैटेगरी में आ जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जिसका भी वर्गमूल निकालेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, या जो संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जाएं। और आप देख सकते हैं चूंकि जब इनका अगर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, √2 की वैल्यू हमने आपको बताया ना, √2 की वैल्यू बताया था आपको 1.4142135 ऐसे करके आती। ये आपका देखिए क्या है, आवृत मतलब अशांत है, इंडिंग नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटेटिंग नहीं है, नॉन रिपीटेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल जो हमारे हैं वो हमारे अशांत, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय नंबर्स हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, अभी आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, चलिए उस कन्फ्यूजन पे चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि 2 तरीके के दशमलव बताए, एक हमने बताया अशांत, एक हमने क्या बताया, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, और दूसरा हमने बताया अशांत तो है, अशांत ये है क्योंकि इसका एंडिंग नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अशांत भी है और आवर्ती ना होके क्या है, अनावर्ती है, मतलब कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रही, अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये तो सब परिमेय है। ठीक, और ये हमारी क्या है, ये सब हमारी अपरिमेय है। ठीक, तो अब आप देखिए जैसे हमने कह दिया कि यहाँ एक 0.3 बार लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जब बार बार एक ही संख्या फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल सेम रहती, 3 ही बार बार आ रहा है, तो उस पर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। जो हमारा एक से 1/3 किया था उसका उत्तर क्या आया था, 0.333333। ये इन्फाइनाइट टाइप, जहाँ जब तक आप लिख सकते हैं 3 आता है, तो इसको डॉट डॉट जब हम लिखते हैं तो इसको ये ना लिख के क्या लिख दें, जो जिसकी रिपीटिशन बार बार हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर सपोज दैट ये आपके पास आ गया कि 0.3 बार, ये जो हमारी परिमेय संख्या है तो इसको p/q लिख के दिखाइए। आ गया, ऐसा प्रश्न आ भी सकता है। ठीक है, तो p/ कैसे लिखेंगे ये भी आपको तरीका आना चाहिए। तो p/ लिखने के लिए अब ये देखिए, ये तो हमारी अपरिमेय हो गई, इसमें कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है, √8 है, √11 है, जो भी हमारी हैं, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल जो है वो सब हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पाई के केस में यदि पाई का मान 22/7 लिख के पूछ रहा है तो आप ये मत देखिए कि पाई का मान 22/7 हम लिखते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय, ये सॉरी अपरिमेय नहीं, ये परिमेय होगी। लेकिन अगर पाई सिर्फ पूछ लेगा, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान दीजिएगा। अब हम आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, उनको बदलते कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न में या कहिए परिमेय में, भिन्न में बदलना, चलिए ठीक है, सही है, बदलना। तो कैसे बदलेंगे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं कोई ले लेता हूँ। जैसे कहता हूँ कि 0.3 बार को ही बदल के दिखाएं। सर अब इसको 1/3, 1 में 3 से भाग दिया था ना, इसको फिर 1/3 लाइए। चलिए इसको कैसे बदलेंगे, हम इसको मान लेते हैं कि x = क्या हो गया, 0.3 बार। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, समीकरण 1 लिख दें।
ठीक है, पहला समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें कि हम कह दें कि समीकरण एक में 10 का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा कर दीजिए? 10 का। क्योंकि समीकरण क्या होता है, जो हमारे समीकरण होते हैं ये समान आंकड़े, मतलब दोनों तरफ बराबर चीज़ होती है, इक्वल लिखा होता है। तो अगर हम दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे तो कोई परिवर्तन, इस समीकरण पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरफ नहीं करेंगे कि आप कह दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे कर दें, बाएं तरफ कर दें, या दाहिने तरफ राइट हैंड साइड कर दें, ऐसा नहीं। जब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इस तरफ गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे 0.3333 लिखा है, और अगर इस डाट 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 इसमें हमने 10 का गुणा किया तो 1 3 क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा ना। 10 का गुणा जब करते हैं तो हमारा क्या होता है, दशमलव बाएं अंक खिसकता है। जितने जीरो का, अगर 100 का गुणा करते 2 अंक जाता, 1000 का गुणा करते 3 अंक जाता। अगर हम 10 एक और जीरो का गुणा करते, जितने जीरो हमारे लगेंगे तो 4 अंक की यहाँ जाके 10, इसकी वैल्यू अगर 10,000 से गुणा कर दें तो ये ऐसे हो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, फिर 3 3 3 3, ये डाट 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 जाता रहेगा ना। लेकिन हमने यहाँ किसका गुणा करने के लिए कहा है, ये हमने सिर्फ 10 का गुणा करने के लिए कहा। तो अगर इसमें गुणे 10 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक अंक दशमलव जाएगा, और 3 3 3 3 3 3, फिर वैसे बना रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यही लगे 3 दशमलव, ये तो फिर वही चीज़ रहेगी इन्फिनाइट टाइम तक। इसको 3 बार लिख सकते हैं ना, कि ये भाई हमारा 3, तो ये 3 बाहर आया था, 3 3 3 3 जो हो रहा था, इसको फिर हम क्या लिख दें, 3 बार लिख दें। तो इसका मतलब जब इस तरफ गुणा जो करेंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें जब 10 का गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा 3.3 बार। ठीक है, अब आप देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में से -1 कर दीजिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अभी ट्रिक आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो घटा दीजिए, 10x = 3.3 बार। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, x - 0.3 बार। ठीक है, अब देखिए आप घटाए तो क्या हुआ, माइनस करिए। इस तरफ जब होगा तो इस दशमलव के इधर जो है सब घट गया, तो क्या हो गया, 0 बचा, बार से बार 0 सब घट गया, और इधर क्या बचा, 3 बचा। 10 में से x गया तो 9x बचा। चूंकि ये हमारा, देखिए जब आगे आप पढ़ेंगे समीकरण बताऊंगा तो आप चर और अचर नंबर पढ़ेंगे, चर और अचर मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल के सामने जो जिसका इनटू होता है, जैसे ये 10 लिखा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल अगर सेम है तो उसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट घट जाता है, उसके सामने लिखा हुआ घट जाता है। तो 10 में से यहाँ x के आगे क्या लिखा होगा, 1, या 10x में से x घटा तो 9x आ गया। आप इसको सीधा समझ सकते हैं। जब आपको चर और अचर का या कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर रहेगा, चूंकि मैं बिल्कुल बेस लेवल से चल रहा हूँ और बेस से एकदम आपको टॉप तक लेके चलूंगा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम सोच रहे हैं उतना ही पढ़ें पहले। ठीक है, तो 10 x में से x गया तो 9x = 3, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/9। क्योंकि जो इस तरफ बड़ा समीकरण में जो एक तरफ गुणे में होता है, दूसरे तरफ जाता है तो भाग में। अगर इधर प्लस होता है तो दूसरी तरफ जाता है तो माइनस, अगर इधर माइनस है तो इस तरफ जाता है तो प्लस। क्योंकि इस समीकरण के 2 साइड होते हैं, एक क्या होता है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या होता है RHS। तो अगर LHS में कोई चीज़ धन है तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। अगर इस तरफ कोई चीज़ गुणे में तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। अगर इधर कोई चीज़ प्लस है माइनस है तो इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तीनों जस्ट अपोजिट होता है इधर। तो देखिए यहाँ क्या है, 9x के गुणे क्या है, 9 है, तो इधर जाएगा तो 3/9 हो जाएगा। तो 3 1 = 1, 3 3 = 9, 1/3 आ गया कि नहीं। अब हमारा जो ये था, ये देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, p/q के। इसीलिए जो हमारा आशांत आवर्ती दशमलव है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा भिन्न होता है, चूंकि उसको भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले एक एग्जाम्पल और बताता हूँ फिर आपसे चर्चा करता हूँ। आइए, एक एग्जाम्पल इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे लिखा हो 0.23 बार, चलिए ऐसे लिख दिया गया। ठीक, अब आप बताइए कैसे होगा। ठीक, तो अब इसको अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, चूंकि अगर पिछले वाले पे आप देख सकते हैं तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ जैसे लिखा है ये कि 0.3 बार, तो यहाँ इसकी ट्रिक बन जाती है कि 3 बार लिखा है ना,
दशमलव के बाद एक ही है तो आपने क्या किया, 3/9 कर लिया, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर यही 3/9 तो 1/3, ये 1/3 इसका उत्तर आ गया। अगर यही लिखा होता 0.2 बार, ठीक, तो क्या हो जाता 2/9 इसका उत्तर आ जाता। यही अगर लिखा होता 0.27 और दोनों पे बार लगा होता, ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाता, जितनी संख्या पे बार उतना 9। ठीक है, अगर यही लिख दिया जाए 0.276 बार तो क्या हो जाएगा 276 बटे जितनी बार संख्या है 9। यही उसका हमारा, यही जान लीजिए कि आप भिन्न में बदल गया। अगर यही एक एग्जांपल इसका और देख लीजिए, अगर ये लिख दिया जाए 0.2765 बार, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा 2765 और कितना दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 9 लिख दीजिए। ठीक है, 4 संख्या थी 4 9, ये तो इसका ट्रिक हो गया, ये हो गया। लेकिन अब अगर दूसरे तरीके से प्रश्न बन जाता है कि ये ऐसे लिख दिया जाता है, या आप कहिए इसको कहाँ गया, इस तरह, इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो आप इसको क्या करेंगे 0.23 बार, इसको x मान लीजिए। ठीक है, हमें बस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इस यहाँ पे एक ऐसी संख्या बनाना कि जो दशमलव के बाद सिर्फ बार ही बचे। तो कब हो सकता है, इसमें 10 का गुणा करिए, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3 बार बचा। क्या बचा 2.3 बार। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया कि हमारी संख्या क्या थी, ये 2 अतिरिक्त लगा था, 3 हमको इस रूप में लाना था कि इधर चाहे जो आ जाए, इधर सिर्फ बार बचे। तो अब इसमें क्या करिए, ये इसको हमारा पहला समीकरण मान लीजिए और फर्स्ट समीकरण में किसका गुणा कर दीजिए, फिर 10 का गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ 10 का गुणा करेंगे तो 10x है ही है, गुणे 10 कर दीजिए, और दूसरी तरफ 2.3 बार है, गुणे 10 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 ऐसे था, 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 और 0.3 बार, और इधर क्या हो जाएगा 10 दहा में 100 हो गया, 100x। ये समीकरण हमारा मिल गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप देख लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए आप, यहाँ आप लिख लीजिए 100x इज इक्वल टू 23.3 बार, ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट माइनस कर दीजिए, समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट माइनस कर दीजिए, करिए तो 100x माइनस 10x, और जब ये माइनस होगा क्या होगा, ये वाला कितना 2.3 बार, तो उत्तर कितना आया, यहाँ तो आ गया 90x। ठीक है, यहाँ क्या होगा 23 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 21 होगा, 21 और ये पूरा माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 21/90। ठीक है, इसको अगर आप करके देखेंगे, अब इसको करके भाग दे के आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भाग दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर 21 में आप 90 से भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो यही आएगा, 0.233333 आता है। इसको दे के ही देख लिया जाए। चलिए, जैसे 210 है, समझ जाएंगे, नहीं तो कोई चीज़ ना छोड़े। 90, अब जब 90 से भाग देना है तो ये 3 अंक है, ये 2 अंक है। ठीक है, नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा दिए, जब दशमलव लगाए तो क्या हुआ, एक ज़ीरो बढ़ गया हमारा। ठीक है, जब एक ज़ीरो बढ़ गया तो अब कितना बार जाएगा, 9 त्रिक 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180। अब हमारा क्या उतर गया, यहाँ 0, 11 में से 8 गया 3, और ये कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगने के बाद एक ज़ीरो अपने आप से बढ़ा लेते हैं, तो फिर हमने बढ़ा लिया, फिर क्या हो जाएगा, अब 9 त्रिक 27 हो जाएगा 270, फिर क्या बचा 30, फिर एक ज़ीरो हम लगा लेंगे, फिर अब देखिए 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 270 घटाएंगे, फिर 30 बचेगा। मतलब यहाँ के बाद से प्रोसेस रिपीट होने लगा, तो क्या आ जाएगा, उसमें 2-3 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ ट्रिक क्या होती है, यहाँ ही मैं थोड़ी सी ट्रिक आपसे चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ ट्रिक हमारी क्या होती है कि क्या करना है, ये आपका लिखा है ना, ये 23 लिखा है ना, 0. यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर 0.23 बार, तो इसको क्या लिखेंगे 23 लिख लीजिए, माइनस आपके पास जो बार के पहले संख्या है वो क्या है 2 है, बटे जितने पे बार लिखा है वो उतना 9 लिखेंगे, और उसके दशमलव और बार के बीच में जो संख्या उतना 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21/90। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आप कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 0.25
6 7 बार, ठीक। ये केवल 6 और 7 पे बार है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 25 67, माइनस बार किस पे नहीं है 25 पे नहीं है, किस पे नहीं है 25 पे नहीं है, बटे कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है 2 पे लगा है, 2 मतलब 9 9, और कितने पे बार नहीं लगा है 2 पे नहीं लगा है। तो आप घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 2542 बटे 9900, ये इसका हमारा भिन्न रूप है, बदल गया। आप इसको भाग दे के देख सकते हैं। आप अपना मोबाइल उठाइए, 2542 भागे कितना है 9900, आप देख लेंगे 25, उसके बाद 676767 आ जाएगा आपके फ़ोन में, बार बार मतलब 0.25 के बाद 6767 आएगा, जितनी बार आपके फ़ोन में आ सकता है, ठीक है। या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और मैं वो बना दे रहा हूँ, देख लीजिए, क्योंकि ये एक ही ये आखिरी है, उसके बाद आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं कोई लिख देता हूँ 0.26753, ठीक है। अब हम सिर्फ 53 पे बार लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 26753, ठीक। अब घटाते किसको हैं, जिस पे बार नहीं लगा, बार इन तीनों पे नहीं लगा, तो क्या -267 बटे क्या होगा, जितनी संख्याओं पे बार लगा, 2 पे बार लगा, बाकी जितनी पे बार नहीं लगा 3 पे नहीं लगा। अब घटा दीजिए, ठीक है। तो अगर घटाने में दिक्कत हो रही तो यहाँ लिख लीजिए 753 मतलब 26753 माइनस 267, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा 26 4 8 6 बटे 9 9 और 3 बार 0। अगर आप इसको अपने फ़ोन में करके देख लेंगे तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो 26486 डिवाइड बाई 99 और कितने टाइम 3 टाइम 0, तो आप देख लेंगे 2675 के बाद 267 के बाद 53535353 आएगा, ठीक है। आप इसको अपने फ़ोन में जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए इसमें आपको बताया जा सकता था। अब आगे आइए, ऊपर एक बार एक चीज़ मैंने छोड़ी थी, ये गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम है। इन दोनों के बारे में जान लीजिए, टेट से एक प्रश्न आ चुका है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब अगर कोई परिमेय संख्या जैसे हमारी लिखी है 2/3 लिखी है, तो गुणात्मक इसका क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम हमारा हो जाएगा 3/2, मतलब जो हमारा हर था वो अंश हो जाएगा, जो अंश है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ अंश क्या है 2 है तो यहाँ हर हो गया, यहाँ अंश ये हर 3 है तो यहाँ अंश 3 हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। दूसरा होता है योज्य प्रतिलोम, क्या होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होता है, इसमें जैसे -2/3 लिखा, सॉरी अगर +2/3 लिखा है तो -2/3 हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/3। अगर यही -2/3 लिखा होता तो क्या हो जाता 2/3 हो जाता, मतलब अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे एक प्रश्न आ चुका है, योज्य प्रतिलोम पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए एक यही इसी पेज पे मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, अंतिम कंक्लूज़न ये कर लेता हूँ आपसे कि क्या आपको क्लियर हुआ कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। चूँकि परिमेय और भिन्न एक अलग टॉपिक में बताऊँगा, तो वहाँ आपको और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे केवल आप मेरे वीडियो को सही पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशन में आपको और क्लियर हो जाएगा। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो हमारी P/Q के रूप में लिखी हो, Q 0 ना हो, ठीक है। और हमारा क्या होगा, जो है P और Q हमारे दोनों ये हमारे पूर्णांक होंगे, क्या होंगे पूर्णांक, या कह दीजिए पूर्ण संख्या होगी और पूर्णांक होंगे, ठीक है। इनको दोनों कहा जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो गया। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, सभी संख्याएं, मतलब जितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या हमने क्या बताया था 0 1 2 3 4, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी परिमेय है। पूर्णांक कौन से हैं, पूर्णांक कौन से हैं, पूर्णांक का मतलब -1 -2 -3 और ये -3 -2 सॉरी +1 +2 +3 कुछ भी आपका लिखा हो 0 सहित, ये सब हमारे क्या है पूर्णांक होते हैं। तो इनका क्या होता है हमारा, ये हमारे जो पूर्णांक होते हैं ये भी हमारी परिमेय संख्या, और जो पूर्ण संख्या ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गई। अब आती है बात अपरिमेय कौन है, तो आपका कौन सा है, और एक परिमेय में और एक चीज़ कौन सा है, अशांत आवर्ती
दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है वो भी हमारा परिमेय होता है। केवल हमारा जो अपरिमेय संख्या केवल कौन सी होती है? अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती संख्या, ये हमारी नहीं होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कवर कर लिया। वीडियो और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यदि अगर ये मेरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और मेरे सपोर्ट के लिए आप इसको सब्सक्राइब स्वयं तो करिए ही, और अपने कुछ जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपकी बेहतर तैयारी कराऊंगा, ये एक आपसे कमिटमेंट है। इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।